अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ किस तरह आएगा, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ बोर्ड के लिहाज से जो अहम हैं एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस, और उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों का। पहले मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिखाता हूँ लॉन्ग आपने किस तरह लिखना है। लेक्चर देख लीजिएगा या चैनल में जाकर देख लें, या लेक्चर के एंड में आपको प्ले लिस्ट शो हो जाएगी। अच्छा, सेल वाल है जो बच्चे जो हमने पढ़ी थी, वो पौधों में होती है या बैक्टीरिया में या कुछ या फंजाई में होती है या कुछ प्रोटिस्ट में होती है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो हर सेल में मौजूद होती है। ठीक है ना, ये उसका फर्क है सेल वाल से। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आएगा कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की साख्त और उसकी तरकीब बताएं कि किन चीज़ों से मिलकर बनती है। ठीक है, और एक्सप्लेनिंग द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड द रोल ऑफ इट्स वेरियस कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग हाउ इट्स फंक्शन एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताना है और आपने ये बताना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे है। तो बड़ा आसान है, इसको मैं आपको तोड़कर दिखाता हूँ मुख्तलिफ डेफिनेशंस की सूरत में। तो आपने ऐसे लिख देना, सबसे पहले आपने आंसर की हेडिंग देनी है, फिर मार्कर से आपने हेडिंग देनी है सेल मेम्ब्रेन की। डेफिनेशन और फंक्शन सबसे पहले आपने लिखना है। कोई भी ऑर्गेनेली या सेल का कंपोनेंट आ जाए ना, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है और फिर फंक्शन लिखना है। अब आप देखें यहाँ पे लिखा है ऑल सेल हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन अराउंड दी साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म है ना, जो फ्लूइड पार्ट है सेल का, उसके गिर्द ना एक मेम्ब्रेन होती है, एक इलास्टिक होती है यानी कि ये लचकदार होती है, ठीक है, और थिन होती है यानी कि बारीक होती है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म के गिर्द मौजूद होती है। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। बच्चे, सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? सेलेक्टिवली का मतलब है सेलेक्ट करना, इंतखाब करना। ठीक है, और परमिएबल का मतलब क्या है? परमिशन देना, यानी कि ये वेरी फ्यू मालिक्यूल्स हैं जो उनको पास थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग मैनी अदर मालिक्यूल्स, यानी कि ये कुछ जो मालिक्यूल हैं सिर्फ उनको ही गुजरने की इजाज़त देती है और बाकियों को गुजरने की इजाज़त नहीं देती। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर है। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई ना कि इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं, कि ये बैरियर का काम करती है, कुछ एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है, ठीक है, और गेट कीपर का काम करती है, कुछ मालिक्यूल को गुजरने की इजाज़त देती है और कुछ को, बहुत सारों को नहीं देती। ठीक है, तो ये सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी क्यों चाहिए? दिस सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द सेल्स इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि सेल की जो अंदरूनी आबो हवा है ना, माहौल है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कायम दायम रखने के लिए ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की ज़रूरत है, वरना सारे मालिक्यूल अंदर चले जाएंगे तो वो माहौल है सेल का, वो ख़राब हो जाएगा। अब आगे जो दूसरा कंपोनेंट है वो है इसकी हम कंपोजिशन बच्चे पढ़ेंगे कि तरकीब है, ये किस चीज़ से मिलकर बनती है, किन मालिक्यूल से, किन केमिकल से। द सेल मेम्ब्रेन इज़ प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। जो मेन चीज़ है ना, बुनियादी चीज़ है, वो प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन में और लिपिड्स हैं, और बाद में आती है वो क्वांटिटी आती है छोटी सी मकदार कार्बोहाइड्रेट्स की, उसके बाद एक और ही लिपिड है, वो कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा या जो भी। ठीक है, तो मेन चीज़ प्रोटीन और लिपिड हैं और थोड़ी सी मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। आपने इस तरह स्ट्रक्चर ड्रा कर देना है और इन चीज़ों को आपने लेबल करना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर है ना बच्चे, ये वाले, ये लिपिड के मालिक्यूल हैं, और नीचे हैं ये भी लिपिड के हैं। तो ये एक लिपिड की क्या बन गई? दो रिता है, ये एक लिपिड की ये, और इनके जो सिरे हैं, इनकी जो टेल्स हैं, ठीक है ना, टेल्स इसकी और इसकी, ये आपस में एक दूसरे, टेल्स ने एक दूसरे की तरफ पॉइंटेड हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ रुख किया हुआ है। ठीक है, तो ये लेयर लिपिड की और ये लेयर, तो ये बन गई बाई लेयर। बाई का मतलब होता है दो, लेयर का मतलब तय। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड बाई लेयर है। लिपिड बाई लेयर का क्या मतलब है? एक ये लिपिड की तय और एक ये, दो तहें बन गई बाई लेयर, यानी कि दो तहें लिपिड की। और बच्चे कुछ इसमें क्या है, ये प्रोटीन्स है, ठीक है, प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, और उसके बाद यहाँ भी प्रोटीन मौजूद हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या है इसका बुनियादी स्ट्रक्चर। आगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। मैं उस डायग्राम को मज़ीद वाज़ा करता हूँ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? देखिए बच्चे, पहले टर्म समझें। फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि ये एक माया, फ्लूइड क्या होता है? कोई भी सियाल, माया या कोई भी, ठीक है। और मोज़ेक का मतलब होता है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों, कंपोनेंट्स। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया कि बार हरकत में रहती है, ठीक है ना, तो एक फ्लूइड की शक्ल बनाती है, माया की शक्ल बनाती है, तो ये फ्लूइड हो गया। ठीक है, और मोज़ेक का मतलब क्या है? मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट से बनती है, प्रोटीन से बनती है, लिपिड से बनती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो इन चीज़ों के एक पैटर्न को हम मोज़ेक बोल देते हैं। ठीक है ना, तो फ्लूइड मोज़ेक क्या हो गया
कि ये एक माया की तरह एक मोज़ेक चीज़ है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसको हम फ्लूइड मोज़ेक इसलिए बोलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है ना। तो इसका जो मॉडल है इसको बयान करने के लिए इसकी साख्त को सेल मेम्ब्रेन की, उसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो लिपिड की बाई लेयर है, सबसे पहले आपने ये लिखना है कि ये लिपिड की क्या है, बाई लेयर। द लिपिड फॉर्म ऑफ फ्लूइड लाइक बाई लेयर एक्टिंग एज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी कि जो मेन चीज़ है वो क्या है, लिपिड है। वो क्या बनाते हैं, एक बाई लेयर दोहरी तय, आगे मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। उसके बाद है प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन धंसी हुई है अंदर, ठीक है। प्रोटीन मालिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड विद इन दिस लिपिड बाइलेयर, वो भी मैंने आपको दिखाई है। अभी मजीद दिखाता हूँ यहाँ पे। लेटरल मूवमेंट, यानी कि ये जो साइड बाय साइड मूवमेंट है ना, वो किस तरह होती है। अब आपको ये बताना है कि मोज़ेक किस तरह बनता है। बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली, यानी कि प्रोटीन और लिपिड है ना, जो वो साइड बाय साइड हैं बच्चे, वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में। ड्यू टू दीज मूवमेंट्स द पैटर्न और मोज़ेक ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टेंटली चेंजेस गिविंग द मेम्ब्रेन इट्स फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि ये जो लिपिड हैं बच्चे, ठीक है। एक मिनट मैं इसको साफ कर लूँ बोर्ड को। अच्छा, ये देखें, ये जो लिपिड्स हैं, ये लिपिड्स हैं, ठीक है। और ये क्या हैं बच्चे, प्रोटीन्स हैं। जब ये लिपिड्स और प्रोटीन है ना, ये कॉन्स्टेंटली हरकत करते हैं और अपनी शेप है इनकी, मिसाल के तौर पर कभी हमें लगता है कि लिपिड आ रहा है, कभी हमें लगता है कि प्रोटीन है, अपनी ना चेंज करते हैं, तो एक फ्लूइड टाइप शक्ल बनती है, इसलिए हम फ्लूइड कहते हैं। मोज़ेक इसलिए बोलते हैं कि जो मुख्तलिफ पैटर्न है, कभी प्रोटीन का पैटर्न आ गया, कभी इन लिपिड्स का पैटर्न आ गया, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये एक फ्लूइड मोज़ेक है, एक फ्लूइड की तरह की खसूसियत हमें नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखें, ये जो प्रोटीन है, और इनको मैं आगे बताता हूँ आपको कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड किस तरह बनते हैं, इनकी पहले आप डेफिनेशन पढ़ें। रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स बच्चे अकेले नहीं पाए जाते। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, आर ज्वाइंट विद प्रोटीन्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स किसी न किसी सूरत में मिलकर रहेंगे किसी के साथ ना सेल मेम्ब्रेन में। जब ये प्रोटीन के साथ मिलेंगे ना बच्चे, तो ये बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। और जब ये लिपिड्स के साथ मिलेंगे यही कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये क्या बनाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है ना। तो ये हैं, ग्लाइको मतलब आ जाए जहाँ भी इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स, और लिपिड्स मतलब लिपिड, यानी कि ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको जहाँ आ जाए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, और प्रोटीन आ गई तो ग्लाइकोप्रोटीन। दीज आर टिपिकली फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड प्ले रोल इन सेल रिकग्निशन एंड एडहेजन। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन की क्या है, बैरूनी साइड पे मौजूद होते हैं, और सेल जो दूसरे सेल आकर अटैच होना है उनको रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, और उनको चिपकने में साथ मदद देते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, ये भी एक लिपिड ही है, ठीक है ना, अटैच टू द इनर साइड ऑफ लिपिड। ये लिपिड जो बाइलेयर है, दोहरी तय है, उसके अंदरूनी साइड पे मौजूद होता है, सिर्फ ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, ठीक है ना। इट इज़ नोटिबली एब्सेंट इन दी मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट है उनमें ये एब्सेंट नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, स्टेबल करता है मेम्ब्रेन को, और मेंटेन इट्स फ्लूइडिटी अक्रॉस वेरिंग टेम्परेचर। और जो मुख्तलिफ टेम्परेचर हैं उनके मुताबिक जो है वो सेल्स की जो है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन रखता है। ये आप देख सकते हैं, ये अब आपको सारा स्ट्रक्चर समझ आ जाना चाहिए बच्चे, ठीक है। कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये क्या है, लिपिड की एक दोहरी तय है, ये एक तय है, ठीक है, और एक ये तय है, ठीक है। और उसमें क्या है, ये लिपिड हो गए, और ये प्रोटीन इसमें धंसी हुई हैं, ठीक है। और ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। जब इन लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं, ठीक है। और जब प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल अंदरूनी साइड पे मौजूद है सेल मेम्ब्रेन की, और जब ये सारे मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे कंपोनेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जब ये हरकत करते हैं तो ऐसे लगता है कि ये एक माया की तरह है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे फ्लूइड बोलते हैं। और मोज़ेक यानी कि बहुत सारे जो पैटर्न हैं इनके हमें नज़र आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के और लिपिड्स के, तो इस वजह से हम इसे फ्लूइड मोज़ेक बोलते हैं। तो ये एक सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ मॉलिक्यूल को गुजरने की इजाज़त देती है, बाकी सबको नहीं देती। वजाहती सवाल उर्दू मीडियम वालों को इस तरह आएगा कि सेल मेम्ब्रेन की साख्त और तरकीब को तफसील से बयान करें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसके मुख्तलिफ अज्जा के किरदार की वजाहत करें,
और ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल रुकावट के तौर पर या मेम्ब्रेन के तौर पर किस तरह काम करती है। तो सेल मेम्ब्रेन की तारीफ लिखनी है इस तरह हेडिंग बनाकर कि तमाम सेल्स में साइटोप्लाज्म के गिर्द एक बारीक और लचकदार सेल मेम्ब्रेन होती है। बच्चे ये तमाम सेल में मौजूद होती है, ठीक है ना। सेल वाल तो हमने पढ़ा था ना कि पौधों में होगी या बैक्टीरिया वगैरह में होगी या फंजाई में होगी या कुछ प्रोटिस्ट में होगी, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है हर सेल में मौजूद है, ठीक है ना, चाहे वो पौधे का है चाहे किसी भी जानदार का। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, मैंने आपको बता दिया कि कुछ मालिक्यूल को जाने की इजाज़त देती है सेल के अंदर, कुछ को नहीं देती, इसलिए इसको हम सेलेक्टिव परमिएबिलिटी बोलते हैं या सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं, और ये सेल के अंदरूनी माहौल को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम है। सेल मेम्ब्रेन की तरकीब आगे देखनी है। सेल मेम्ब्रेन बुनियादी तौर पर प्रोटीन और लिपिड्स की मिलकर बनी होती है, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ये तरकीब की हेडिंग इस तरह मार्कर से बनाकर आपने लिख देनी। उसके बाद ये देख सकते हैं आप बच्चे यहाँ पे, ठीक है, ये देखें ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं, सारा कुछ मौजूद है। जब ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, तो ये क्या बन गई, ये लिपिड की दोहरी तह बन गई, ठीक है। और जब इन लिपिड्स के साथ मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट आकर तो वो कार्बोहाइड्रेट होंगे, लिपिड के साथ मिलेंगे तो क्या बन गया जी, ग्लाइकोलिपिड्स। ये प्रोटीन भी मौजूद हैं, सबमर्ज हुई पड़ी हैं, ठीक है। और ये जब ग्लाइकोलिपिड होंगे ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जब इन प्रोटीन के साथ मिलेंगे तो क्या बना देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड किस तरह बनते हैं। जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलती हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन, जब लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स। उसके बाद इसमें कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये सेल मेम्ब्रेन में, तो ये क्या है इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने बयान कर देना है कि ये किस तरह काम करता है। इस मॉडल के मुताबिक एक लिपिड की दोहरी तह है, ठीक है ना। लिपिड एक सियाल माया की तरह दोहरी तह बाई लेयर बनाते हैं, मैंने बाई लेयर आपको दिखा दी, यानी कि दोहरी तह। बाई का मतलब दो, लेयर का मतलब तह। प्रोटीन इसमें मौजूद है, प्रोटीन के मालिक्यूल इस लिपिड की दोहरी तह में डूबे होते हैं, यानी कि सबमर्ज हैं, ठीक है। और जो जानवी हरकत है, लेटरल मूवमेंट है, लिपिड्स और प्रोटीन हरकत कर सकते हैं। जो लिपिड और प्रोटीन है वो क्या कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। इन हरकत की वजह से लिपिड्स और प्रोटीन की तरतीब यानी कि मोज़ेक तब्दील होती रहती है, जिससे मेम्ब्रेन को इसकी ये वाली सियाल खसूसियत है, जो फ्लूइड लाइक खसूसियत है, फ्लूइड की तरह की सियाल खसूसियत है, वो मिलती है, ठीक है ना। तो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल का क्या किरदार है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और लिपिड के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, ठीक है ना। ये सेल मेम्ब्रेन की बैरूनी सतह पर पाए जाते हैं और सेल की शनाख्त और चिपकने में किरदार अदा करते हैं। यानी कि बैरूनी सतह पर ही आकर कोई मालिक्यूल या दूसरा सेल लगना है ना, तो वो सेल को शनाख्त भी करेंगे आने वाले को, और फिर उसको एडहेजन यानी कि चिपकने में मदद देंगे। कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, ठीक है ना, ये भी एक लिपिड है। सेल मेम्ब्रेन की लिपिड की दोहरी तह के अंदर की तरफ पाया जाता है, तो हम ये ज़्यादातर बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं होता, यानी कि प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर मौजूद नहीं होता और यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ये मेम्ब्रेन को इस्तेहकाम देता है, मजबूती देता है, ठीक है ना, और मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर इसकी सियालियत को बरकरार रखने में मदद देता है, ठीक है ना। मेम्बर कभी जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो उस वक्त ये कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की जो है फ्लूइडिटी उसको मेंटेन करता है। हमारे जिस्म के लिए कोलेस्ट्रॉल अहम है, लेकिन अगर ये मिसाल के तौर पर 200 मिलीग्राम से ऊपर चला जाए इसकी वैल्यू, तो फिर वो नुकसानदेह है, ठीक है, वो फिर वो दिल की बीमारियों का बायस बन सकती है। ये देख सकते हैं बच्चे आप यहाँ पे, ठीक है, ये बार बार मैंने आपको डायग्राम दिखा दी उर्दू इंग्लिश वालों को कि किस तरह कोलेस्ट्रॉल का ये मालिक्यूल है, ये अंदर दंसा हुआ है, ठीक है, और ये प्रोटीन्स मौजूद हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। जब प्रोटीन के साथ मिलते हैं लिपिड्स तो जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड, जब प्रोटीन लिपिड के साथ मिलती हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन। और इन सब की वजह से जो मेम्ब्रेन की हरकत है वो चेंज होती रहती है, इस वजह से हम इसको फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक बोलते हैं, यानी कि एक मोज़ेक की तरह ये। अच्छा बच्चे, अब हम इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं जो बोर्ड में रिपीट होते हैं बार बार और जो इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इनको हम रिवाइज कर लेते हैं, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। व्हाट इज द थिन एंड इलास्टिक लेयर फाउंड अराउंड द साइटोप्लाज्म इन ऑल सेल। यानी कि तमाम सेल में जो साइटोप्लाज्म के गिर्द एक बारीक और लचकदार रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये आपने पढ़ लिया, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये सवाल इस तरह आता है, ठीक है ना। तो ये क्या है करेक्ट आंसर, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा बच्चे, व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज द सेल मेम्ब्रेन टू कंट्रोल विच मालिक्यूल पास थ्रू इट। यानी कि सेल मेम्ब्रेन की कौन सी खसूसियत उसे मालिक्यूल के गुजरने और कंट्रोल करने की इजाजत देती है। तो हमने पढ़ा सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, यानी कि ये कुछ मालिक्यूल को इजाजत देती है। सेलेक्टिव का मतलब क्या है, सेलेक्ट करना, इंतखाब करना। परमिएबल मतलब इजाजत देना, यानी कि ये इंतखाब करके इजाजत देती है कि कौन से मालिक्यूल अंदर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे।
ठीक है। तो ये क्या है, एक यानी कि बाहर गार्ड का काम करती है, चौकीदार का काम करती है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल। तीसरा एमसीक्यू बच्चे, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बुनियादी कंपोनेंट कौन से हैं? तो आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट और पानी है, प्रोटीन और लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड शुगर है सेल। तो जो प्रोटीन और बच्चे लिपिड हैं ये मेन कंपोनेंट है, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स बाकी सारे बाद में आएंगे, ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड्स। उसके बाद चौथा है, विच मॉडल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कौन सा मॉडल सेल मेम्ब्रेन की साख्त को बयान करता है? डबल हेलिक्स नहीं बच्चे, ये डीएनए का है। लॉक एंड की मॉडल नहीं, ये एंजाइम का है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ये जो नीचे है सबसे, ये है उनका मसल की मूवमेंट का, ठीक है ना। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना, जो ये सेल मेम्ब्रेन की हरकत को बयान करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अच्छा बच्चे, फिफ्थ एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल व्हाट फॉर्म्स अ फ्लूइड लाइक बाई लेयर, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक कौन सी चीज़ एक स्याल माया की तरह दोहरी तह बनाती है? तो दोहरी तह हमने किसकी पढ़ी है? लिपिड बाई लेयर, यानी कि लिपिड्स बनाते हैं, लिपिड बाई लेयर है। जो दोहरी तह है वो किन की वजह से है? लिपिड्स की वजह से, ठीक है, लिपिड्स। ये देखें बच्चे, ये लिपिड्स हैं, ठीक है, और ये लिपिड्स हैं, तो इनकी क्या है? दोहरी तह है, ठीक है। ये इनकी जो टेल्स हैं ये एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट हैं, ठीक है ना। ये टेल इस तरफ है और ये टेल इनकी तरफ है, और ये लिपिड है और ये लिपिड है, तो दो तय होगी तो बाई लेयर। तो जो बाई लेयर है वो लिपिड्स। छठा, कार्बोहाइड्रेट्स आर ज्वाइंड, ठीक है, विच प्रोटीन्स टू फॉर्म, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? देखिए बच्चे, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लाइको और प्रोटीन्स, यानी कि ग्लाइको प्रोटीन्स। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो ग्लाइको प्रोटीन बनाते हैं। अगर यही लिपिड्स के साथ मिल जाएं तो फिर ये ग्लाइको लिपिड्स बनाएंगे, ठीक है। Which lipid is attached to the inner side of the lipid bilayer in eukaryotic cells but is absent in most bacteria? कौन सा लिपिड यूकैरियोटिक सेल में लिपिड की दोहरी तह के अंदर मौजूद होता है लेकिन बैक्टीरिया में नहीं होता? तो हमने ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले लॉन्ग क्वेश्चन में, कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो अंदरूनी साइड पे मौजूद होता है। अच्छा बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी फंक्शन? तो सेल मेम्ब्रेन की तारीफ आपने लिख देनी है कि थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन है, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म इन ऑल सेल। प्राइमरी फंक्शन क्या है? सिलेक्टिवली परमेबल है, अलाउिंग वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास इट थ्रू व्हाइल ब्लॉकिंग मैनी अदर। ये इसका क्या है? फंक्शन है, ठीक है। तो इट्स लाइक अ गेट कीपर, अगर ये मिसाल लिखनी है आप लिख देने तो कोई मसला नहीं है, ऊपर ये मिसाल ही हो गई है जो आपने लिखी है ना मिसाल। अगर ये आप इतनी चीज़ ना भी ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, ये मैंने आपकी एग्जांपल के लिए लिखी है कि ये गेट कीपर का, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ठीक है ना, साइटोप्लाज्म के गिर्द बारीक और लचकदार मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, चंद मॉलिक्यूल को गुजरने की इजाज़त देता है, ठीक है। तो ये अपनी तारीफ लेकर इसका फंक्शन ले। अच्छा बच्चे, दूसरा सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जो व्हाट आर द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोनेंट्स कौन है? तो मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं, और स्मॉल क्वांटिटीज़ किसकी हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये आपने सवाल का जवाब लिख देना, आपके 2 नंबर पक्के। द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स अलॉन्ग विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो उर्दू में लिखेंगे आप कि सेल मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड की बनी हुई है और इसमें थोड़ी मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ये उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए। तीसरा सवाल है, एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन ब्रीफ, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपने ये इसका लिख देना कि द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लिपिड फॉर्म अ फ्लूइड लाइक बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज। बोथ लिपिड एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली, यानी कि प्रोटीन और जो लिपिड्स हैं वो हरकत कर सकते हैं, काजिंग द पैटर्न और मोज़ेक ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टेंटली चेंज, यानी कि ये जो चीज़ बदलती रहती है ना बार बार, उसे हम मोज़ेक कहते हैं। कभी आप प्रोटीन आ गई ऊपर, कभी लिपिड आ गए, कभी प्रोटीन, इस तरह जब हरकत होती है ना, ठीक है ना, यानी कि एक बॉल की हरकत देख लें आप, गेंद की, तो वो कभी ऊपर नीचे उसके जो हैं मुख्तलिफ सिरे आते रहते हैं, तो इस तरह आप समझ लें। सेल मेम्ब्रेन की साख्त को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बयान किया जाता है। इस मॉडल के मुताबिक लिपिड एक स्याल माया की तरह दोहरी तह बनाते हैं जिसमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल डूबे होते हैं। लिपिड और प्रोटीन हरकत कर सकते हैं, इस वजह से इनकी तरतीब यानी कि मोज़ेक बदलती रहती है। चौथा, व्हाट आर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड हाउ दे आर फाउंड? कार्बोहाइड्रेट्स आर ज्वाइंड विद प्रोटीन्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि प्रोटीन मिली, कार्बोहाइड्रेट मिला, ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर यही कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, जबकि यही कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं।
वेयर इज़ द कोलेस्ट्रॉल फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन एंड इन विच ऑर्गेनिज्म इट्स यूजली एब्सेंट। तो कोलेस्ट्रॉल है वो मेम्ब्रेन में कहाँ पाया जाता है, किन जानवरों में नहीं पाया जाता, तो ये जो यूकैरियोट हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है ना। इज अटैच टू द इनर साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर इन द सेल मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन मेम्ब्रेन्स ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। यानी कि लिपिड की जो दोहरी तह है वो अंदरूनी तरफ, उसकी अंदरूनी तरफ एक और लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ज़्यादातर बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग थे, शॉर्ट थे और एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये पैटर्न पसंद है तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिए, वरना पैटर्न चेंज भी किया जा सकता है, आप सामने बुक भी खोली जा सकती है, वहाँ से भी आपको पढ़ाया जा सकता है। तो आपके फीडबैक का इंतज़ार है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके जो पहले लेक्चर आपने नहीं सुने तो आपके सामने जो प्लेलिस्ट शो हो रही है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, और जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो भी आप सुन सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया।